आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या शुक्ला। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 38 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों व 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास किया। इससे अब बच्चों को बाल वाटिका से इंटर तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में मिलेगी। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोविड के दौरान हमने स्कूलों को वर्चुअल शिक्षा से जोड़ा। अब तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए ये बहुत मददगार है। इसी तरह सभी राजकीय विद्यालयों में समर कैंप एक नया प्रयास है, ये एक नवविचार है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। हमने उत्तर प्रदेश के जर्जर स्कूलों के पुनरुद्धार के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर एक प्रेजेंटेशन दिया। इससे लाखों बच्चों के जीवन में बदलाव आया है, इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पार्ट को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो वाव हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, यानी यही नवाचार है। देखिए, कल दिल्ली में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण उसमें उपस्थित थे और लगभग 50 के आसपास ये संख्या थी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, लाखों बच्चों को उसके माध्यम से, लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। हजारों नौजवानों को रोजगार का सृजन भी हुआ है और ढेर सारे अन्य लोगों के लिए वहां पे अन्य रोजगार का सृजन, अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी नए संस्थानों के माध्यम से देखने को मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।